हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिन लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की ये कंपनी है जो स्टील सेक्टर में है और पाइप्स वगैरह बनाती हैं और पॉपुलर कंपनी है। बी टू बी में काम करती है, इस वजह से यूजुअली हम लोगों को पता नहीं रहता है और कंपनी इतनी पॉपुलर नहीं है इन द फ्रंट ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को इतना नहीं पता रहता है, लेकिन बी टू बी एज एन रिटेल लोगों और जनरल लोगों को नहीं पता है। लेकिन वैसे कंपनी काफ़ी पॉपुलर है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाती है। आप देखेंगे कि ये चार्ट कंपनी का लगा हुआ है और कंपनी की चार्ट में ग्रोथ भी अच्छी आई है और कंपनी इंक्रीज करती गई है कंटिन्यूसली। अभी कंपनी अपने एक सपोर्ट के आसपास आ रही है। कंपनी ने यूजुअली सारी कंपनीज ने कोरोना की वजह से अप्रॉक्सीमेटली एंडिंग ऑफ मार्च में 24th-25th मार्च के आसपास कंपनी ने सारी कंपनीज ने अपना बॉटम बनाया था और वहाँ से कंपनीज इंक्रीज करी थी। अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज भी लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इधर मूविंग एवरेजेस जब हम लगाते हैं, ये आपके छोटे मूविंग एवरेज लगे हैं, इनकी सेटिंग यहाँ पर अगर लेट्स से 50 डे मूविंग एवरेज लगाते हैं, मतलब 50 डेज का एवरेज अगर यहाँ पर देखते हैं तो स्टॉक अभी कंटिन्यूसली गिरा है। लेकिन अगर इधर ही स्टॉक फ्लक्चुएट करते गया तो इवेंचुअली और यहाँ से फिर इंक्रीज करता है तो आपको एक 50 डे मूविंग एवरेज का पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएगा और ये स्टॉक का प्राइस कट करके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि सेम सपोर्ट कंपनी ने एक साल पहले आसपास भी बनाया था। 14 मार्च कुछ एक महीने पहले भी बनाया था और उसके बाद स्टॉक एकदम से बढ़ा था और फिर नीचे आ गया। लगभग 50% का मूवमेंट स्टॉक में 2019 में आया था एक साल पहले और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली इंक्रीज करते गया। अभी फिर से मौका मिल रहा है उन्हीं लेवल्स पे स्टॉक में जंप करने का। तो इसके साथ हल्का सा फंडामेंटल्स मिक्स करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी के अगर फंडामेंटल्स में जाएं तो आप देखो 2019 में कंपनी ने सेल्स अपनी इंक्रीज करी है। 2015 से 2019 में कंपनी की सेल्स इंक्रीज करी हैं कंटिन्यूसली और 20% से सालाना इंक्रीज कर रही हैं कंपनी की सेल्स, और आपको स्टॉक का प्राइस नीचे मिल रहा है। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग और ये बहुत सही चीज़ है। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो लगभग 3070 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है करेंटली और असेट बेस कंपनी में 2773 करोड़ का है। तो लगभग मार्केट कैप और असेट बेस ज़्यादा दूर नहीं है और कंपनी में डेट देखें तो सिर्फ 350 करोड़ का है, जो काफ़ी कम है। बुक वैल्यू 388 है और कंपनी के ऑडिटर्स देखें तो एथिकल फ्रंट पे बहुत सही लगती है। बड़े ऑडिटर्स होते हैं, बिग फोर होते हैं, तो और एथिकल और ज़्यादा ट्रस्ट आता है कंपनी पर कि ऑडिटर्स बढ़िया हैं। दो मैं ये नहीं कहता कि फ्रॉड नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी फ्रॉड कर सकती है। जब पीडब्ल्यूसी कर सकती है सत्यम के केस में तो कोई भी कर सकती है। लेकिन ऑडिटर्स यहाँ देखें तो डिलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स इनके ऑडिटर्स हैं। कंपनी में वॉल्यूम्स अच्छी खासी रहती हैं और अभी नियरेस्ट सपोर्ट इसका दिख रहा है आपका 1100 और 1000 के बीच में। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप इधर जंप इन करने की सोच सकते हैं स्टॉक में। इसी के साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो कंपनी प्रॉफिट अपना बनाकर चल रही है और लगभग वही एवरेज 3-2.5-3% का प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है कंपनी, जो काफ़ी कम है हमारे हिसाब से। यूजुअली कंपनियों को 5-6%, तो हमने सारी कंपनियों को कितनी कंपनियों को एनालाइज करते हैं कि वो दिखती है। 2019 में देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट आया था 148 करोड़ का और ईपीएस कंपनी की 62 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंक्रीज कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है 23% से। 2015 से 2019 का अगर ट्रेंड देखें तो हर साल 23% प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, जो काफ़ी सही बात है। इसी हिसाब से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह अगर स्टॉक का रेट इंक्रीज करते गया तो 2024 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 178 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर हो जाना चाहिए, अगर 23% से ही इंक्रीज कर रहा है तो। क्योंकि स्टील ट्यूब, स्टील पाइप्स की इंडस्ट्री है, इंक्रीज करेगा, कोई सवाल ही नहीं है कि इंक्रीज ना करे, सेल्स इंक्रीज ना करे। तो सेल्स इंक्रीज करती रहेंगी कंपनी की। इसी के साथ ही अगर देखें कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बातें होंगी ही, जितनी सेल्स इनकी इंक्रीज हुई है उस हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल्स कम इंक्रीज हुए हैं। सो दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी की प्राइसेस देखें, वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ इंक्रीज करें हैं। 2015 में स्टॉक का रेट था 400 रुपये के आसपास, जो 2019 में 1600 तक हो गया और अभी 1200 रुपये के आसपास चल रहा है। सो दैट्स ऑल्सो गुड। तो यही चीज़ हम स्टॉक के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं कि स्टॉक का रेट कैसे इंक्रीज करा है। और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट लगाएं तो आप देख सकते हो यूजुअली पॉजिटिव अप ट्रेंड है, वो क्लियरली दिख रहा है इधर। तो ये हमको खुद में ही एक चीज़ बताती है कि जो अप ट्रेंड है स्टॉक का, ये खुद में बताता है कि स्टॉक का रेट कितना अच्छा है और स्टॉक कितना सॉलिड है। कि
बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जिनका चार्ट्स ऐसे होते हैं। अगर आप देखें बड़ी बड़ी कंपनियां, बेटर कंपनियां, अच्छी कंपनियां, उनके चार्ट्स ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल आप टीसीएस का चार्ट देखो इस तरह है, एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखो वो इस तरह है। तो जो कंपनियां बेकार हैं उनका चार्ट आपको मिलेगा ही नहीं इतना अप ट्रेंड का लॉन्ग टर्म में, वो कभी अप डाउन की तरह मिलेगा आपको। तो ये सॉलिड कंपनियां हैं, अभी एक करेक्टेड अच्छे रेट पे मिल रही हैं जो 1100 रुपये के आसपास का रेट है, और ये आपका सपोर्ट इधर 1040 के आसपास, 1020 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। आप स्टॉप लॉस रख सकते हो इसके हल्का सा नीचे, अगर मानो तो आप अप्रोक्सीमेटली 960 950 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हो और स्टॉक को प्लस कर सकते हो। अगर वैल्यूएशन और बेटर हो जाएगी, मैं मान रहा हूँ स्टॉक की, लेकिन अगर आप इधर सपोर्ट रखते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ्टी रहती है कि भाई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होएगा। लेकिन स्टॉक आपको, जब आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तब भी अच्छे तरीके से मोटा इन्वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना स्टॉक में। और अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारे स्टॉक्स रखने की, सिर्फ 10 से 12 स्टॉक्स रखिए और उनके अंदर होल्डिंग अच्छी खासी रखिए। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, लोग बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी रख रहे हैं, तो उसके लिए भी एक वीडियो आने वाली है कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स रखने का कोई फायदा नहीं है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में जो हमारी म्यूचुअल फंड्स पर आएगी। तो स्टॉक के ऊपर फंडामेंटल्स पे ही चलते हैं। तो अगर इधर फंडामेंटल्स की बात करें और, तो पीई बैंड, यूजुअली कंपनी पीई बैंड में ट्रेड करता है बिटवीन 14.7 एंड 26.55। तो इस पीई बैंड के बीच में कंपनी ट्रेड करती है। करंटली चल रहा है 19.80, इसी बैंड के बीच में चल रहा है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले आने वाले 5 साल में अगर इसका अर्निंग पर शेयर ऐसे इंक्रीज करते रहता है तो हम देख सकते हैं कि 178 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मिनिमम पीई से 14 से, तो हमको मिलेगा कि फ्यूचर का रेट आपका, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स आ सकते हैं कि फ्यूचर का रेट आपका मिनिमम 2600 रुपये के आसपास हो जाना चाहिए, और ऑप्टिमिस्टिक फ्रंट पे देखें तो 4700 हो जाना चाहिए। ये हमने कैलकुलेट करा है बाय मल्टीप्लाइंग 26.55 बाय 178। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपको फ्यूचर में आपको 23% का रिटर्न लगभग मिल सकता है अगले आने वाले अगर 23% की ग्रोथ से लेते हैं तो अगले आने वाले 5 सालों में 16 से 31% तक का रिटर्न आपको स्टॉक सालाना दे सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक है कंपनी का, हल्का सा रिड्यूस करा है ऑब्वियसली क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस करी है, लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड भी सही है। इसी के साथ ही ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज भी कंपनी के सही हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज काफ़ी अच्छा कंपनी ने पैसा कमाया उससे, और इन्वेस्टिंग में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। सो कंपनी आगे एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रोथ होगी, इस वजह से ही कंपनी ये स्टेप्स ले रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार गुप्ता हैं और चेयरमैन श्री संजय गुप्ता हैं। प्लस कंपनी के पास म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखें तो लगभग 14% की म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। मतलब कि कंपनी में जो इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी कंपनी में बेट करते हैं। मतलब कि अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो शायद उसी म्यूचुअल फंड ने अपोलो ट्यूब्स में इन्वेस्ट कर रखा हो, तो वो चीज़ रहती है कि अगर आपको मौका मिलता है सीधा कंपनी में इन्वेस्ट करने का तो क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको पता है कि भाई म्यूचुअल फंड इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो डायरेक्टली आप कंपनियों में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स को कमीशन कम दो, और आप खुद इन्वेस्ट करके और जब चाहो बेच सकते हो, पार्टली भी बेच सकते हो चाहो तो अपने शेयर्स को। डिविडेंड देखें तो 1.13% का कंपनी डिविडेंड देती है, तो इस हिसाब से ओवरऑल कंपनी हमको स्ट्रांग लगती है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 1100 रुपये या 1000 रुपये के रेट पे जंप इन करते हैं स्टॉक में तो आपको और बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं अगले आने वाले 5 सालों में। और आप अगर देखें तो आप प्रॉफिट बुकिंग अपनी 2000 रुपये के लेवल के आसपास कर सकते हैं। नियरेस्ट प्रॉफिट बुकिंग, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस इसकी आती है स्टॉक की, वो आपकी 1500 रुपये के आसपास आती है, और उसी के साथ ही 2000 रुपये के आसपास आपकी और अच्छी आती है। तो 15, अगर 1100 रुपये के आसपास इन्वेस्ट करते हैं तो 1500 पे एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत मैसिव प्रॉफिट है, लगभग 40-50% का प्रॉफिट आप कर रहे हैं। इसी तरह हमने आईजीएल की दी थी, आईजीएल का एनालिसिस किया था, 330 पे लोगों को बोला था कि भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और करंटली 450 चल रहा है। जब मार्केट अब नीचे आ गई है उसके बाद हमने रेजिस्टेंस 480 चल रही थी उसकी, तो वहां पर भी बताया था कि भाई आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो 480 पे, जो आपने 330 340 पे खरीदे हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। मैं तो 280 से खरीदते चले जा रहा हूँ, 290 280 230 330 इन लेवल्स पे मैं खरीदते जा रहा हूँ। तो काफ़ी बढ़िया लेवल्स थे ये आईजीएल के। और अपोलो ट्यूब्स भी हमको अच्छा लगता है।
सपोर्ट पे लें, कोई टेंशन नहीं है, वॉल्यूम्स भी अच्छी जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इवेंचुअली यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है स्टॉक में, क्योंकि सॉलिड कंपनी है, इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। फंडामेंटली हम सब डिस्कस कर चुके हैं, इससे ज़्यादा आप कितना भी दिमाग लगाओ स्टॉक में आपको कुछ मिलेगा नहीं अनटिल अनलेस आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कहीं से लेकर आते हो। तो ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हैं जो हमको हेल्प करती हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट और एनालिसिस करने में हेल्प करती हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। हम रेगुलरली वीडियोस लेके आते हैं अलग अलग स्टॉक्स के लिए, और आप इसी के साथ ही हमारा यूडेमी का कोर्स देख सकते हैं जहाँ पर आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में पूरी डिटेल्स मिलेंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आप क्लिक करके हमारे यूडेमी पे कोर्स जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं, और खरीद के आपको पूरा फंडामेंटल्स कैसे करना है, बेसिक्स, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह एनालाइज करना है स्टॉक्स को, वो सारी चीज़ें समझ आएंगी और हेल्प करेंगी आपको। तो यही बताना चाह रहा था मैं इस वीडियो के बारे में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिन लाइफ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।